ठंड का मौसम था। ठंड इतना कि गर्म पानी को भी जमा दे। सब अपने अपने घरों में मसाल जलाकर गर्मी का एहसास ले रहे थे। वहीं एक टूटी फूटी झोपड़ी में एक औरत अपने बेटे को अपने बाहों में पकड़ डीडी कर बैठी हुई थी। फटे पुराने कपड़े डीडे पहनी हुई ठंड में कंप आ रही थी। झोपड़ी के टूटे फूटे होने से ठंडी हवा अंदर तक दस्तक दे जाती। माँ अपने बेटे को गोद में भरकर बैठी हुई थी ताकि उसके बेटे को ठंड ना लगे। वह दृश्य देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे किसी मूर्तिकार ने मूर्ति बनाकर रख दी हो। तभी बेटा अपनी माँ से बोलता, माँ मुझे भूख लगी है। उसके इतना कहते ही उसकी माँ की आंखें नम हो जाती हैं और वो सोचने लगती है कि घर में खाने का एक भी दाना नहीं है। वो आखिर करे तो करे क्या। फिर भी अपने बेटे से प्यार भरे स्वर में कहती है, बेटा मैं बाहर जाकर तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। जब तक मैं वापस ना आ जाऊं तुम यहाँ से कहीं नहीं जाना। माँ की बात मानकर वो लड़का हाँ में सिर हिलाता है और माँ से जल्दी आने के लिए कहता है। ठीक है, मैं यूं गई और यूं आई। उसकी माँ इतना बोलकर अपने बदन से चादर उतारती है और अपने बेटे को ओढ़ाकर हाँ से चली जाती है। बाहर बहुत तेज हवा चल रही थी। दूर दूर तक एक भी इंसान नहीं दिख रहा था। फिर भी वो हिम्मत करके गांव की तरफ निकल जाती है और घर घर जाकर दस्तक देने लगी। कोई है, कुछ खाने के लिए दे दो। उसकी आवाज सुनकर कोई भी बाहर नहीं आ रहा था। वह और आगे जाती है और एक घर के दरवाजे पर दस्तक देती है। अंदर से एक औरत बाहर आती है। जैसे ही वो उससे खाने के लिए मांगती है, वो औरत उसे बुरा भला कहकर वहां से जाने के लिए कहती है। कुछ नहीं है घर में, यहाँ खुद खाने के लाले पड़े हैं और इन्हें मुफ्त में खाना चाहिए। जोर से फटकार लगाकर दरवाजा बंद कर देती है। अब वो औरत वहां से आगे की तरफ जाती है, पर वहां से भी उसे भगा देते हैं। ठंड हवा सन सन करते हुए बीच सड़क से गुजर रही थी। वो औरत कांपती, लड़खड़ाती हुई आगे बढ़ती गई। वह 10 से भी अधिक घर घूम चुकी थी, पर एक भी अन्न का दाना तक नहीं मिला। वह बहुत थक चुकी थी। खाली पैर उससे और नहीं चला जा रहा था। उसके हाथ पैर थरथरा रहे थे। तभी अचानक से वह ठंड से कांपते हुए जमीन पर गिर पड़ती है। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। उधर वो बच्चा अपनी माँ की राह देख रहा था कि अब उसकी माँ उसके लिए कुछ खाने को लेकर आएगी। वो बच्चा ठंड से कंपा रहा था और इधर उसकी माँ बाहर ठंड में जमीन पर गिरी पड़ी अपने बेटे के बारे में ही सोच रही थी कि अब उसे ऐसा लगने लगा था कि वह अब नहीं बच पाएगी। उसका पूरा बदन एकदम ठंडा पड़ चुका था। उसके होंठों पर बस एक ही शब्द था, कोई मेरे बेटे को कुछ खाने के लिए दे दो, मेरा बेटा भूखा है। ये कहते हुए धीरे धीरे उसकी आंखें बंद होने लगी और अचानक से वो चुप हो गई। अब उसके अंदर किसी भी तरह की हलचल नहीं थी। पूरा गांव सुनसान, बस हवा की सनसनाहट सुनाई पड़ रही थी। उधर वो लड़का अपने माँ का बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहा होता है। वो ठंड से ठिठुरता हुआ अपनी जगह से उठकर दरवाजे के पास जाता है। उसके पैर में चप्पल ना होने के कारण उसका पैर सुन हो रहा था। फिर भी वो हिम्मत जुटा के दरवाजे के पास जाता है और जैसे ही दरवाजा खोलता है, ठंडी हवाएं बहुत तेजी से इसके तरफ आने लगती हैं। जब वो बाहर की ओर देखा तो चारों तरफ धुआं धुआं दिख रहा होता है। अब उसके आंखों में आंसू आने शुरू हो गए। भूख से उसका पेट दर्द कर रहा था। वो अपना पेट पकड़कर रोने लगा। वो बस माँ माँ चिल्लाते हुए रोए जा रहा था। काफी देर तक जब उसकी माँ वापस नहीं आई तो वो रोता हुआ ठंड में बाहर अपनी माँ को ढूंढते हुए गांव की तरफ निकल गया। कोहरे की वजह से उसे कुछ भी अच्छे से नहीं दिखाई पड़ रहा होता है। वो रोते हुए अपनी माँ को आवाज लगता है, माँ, माँ कहाँ हो माँ। जैसे वो माँ बोल रहा था, उसकी आंखों से आंसू झलक रहे थे। ठंड से उसके दांत किटा रहे थे। अब वो कुछ बोलने के भी हालत में नहीं था। उसका हाथ पैर ठंड से कंपा रहे होते हैं। अब उसकी आंखें भी सूजने लगी थी। उसकी आंखों से आंसू गिरने बंद हो गए, जैसे मानो ठंड में आंखों में ही जम गए। चलते चलते उसे आगे किसी चीज में ठोकर लगती है और वो नीचे गिर पड़ता है। जब वो नीचे देखता है तो वो जिस चीज के ऊपर गिरा था वो उसकी माँ थी। वो अपने माँ के बगल में जाकर बैठ गया और कांपते हुए अपनी माँ को झकझोरने लगा। पर उसके इतना चिल्लाने के बाद भी उसकी माँ ने अपनी आंखें नहीं खोली। वो बेधड़क जमीन पर पड़ी हुई थी। उस लड़के को ये कहाँ पता था कि उसकी माँ अब मर चुकी है। उस लड़के की सांसें भी रुकने लगी। अब तो उससे ठीक से रोया भी नहीं जा रहा होता है। उसकी आंखें पूरी तरह से रोते रोते सूज चुकी थी। वो रोते हुए अपनी माँ के सीने से चिपक जाता है और देखते ही देखते वो लड़का भी अपनी माँ के बाहों में दम तोड़ देता है। ये कहानी महज एक कहानी नहीं, बल्कि ये वो हकीकत है जो आज भी कहीं ना कहीं इस दुनिया में हो रही है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे फिर से एक नई कहानी के साथ।